भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है, लेकिन अब चीन ने यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी सदस्य बनने पर अपनी राय दी है। चीन के विदेश मंत्री ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में कहा कि समय के साथ यूनाइटेड नेशंस को बदलाव की जरूरत है और विकासशील देशों को इसमें अधिक भूमिका मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत साफ थे कि चीन भी अब भारत के समर्थन में है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस पहले ही भारत के स्थायी सदस्य बनने का समर्थन कर चुके हैं। अब चीन के इस बयान के बाद भारत का रास्ता और भी साफ हो गया है। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी भारत के समर्थन में कहा कि भारत विकासशील दुनिया के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकता है। पिछले कुछ समय में चीन ने अपनी सेना को लद्दाख से पीछे हटाया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ है। इस कदम से यह साफ होता है कि चीन अब भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर भारत थोड़ी और कूटनीति का इस्तेमाल करता है तो चीन खुलकर भारत का समर्थन कर सकता है। इस बीच पाकिस्तान की स्थिति भी काफी कमजोर हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर भारत का विरोध करता आया है, लेकिन इस बार उसे तुर्की और चीन से भी समर्थन नहीं मिला। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी इस बार कश्मीर पर कोई टिप्पणी नहीं की और भारत की संप्रभुता का सम्मान किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी अमेरिका में खास तवज्जो नहीं मिली, जिससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई है। अमेरिका और चीन दोनों ने पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य सहायता देने से मना कर दिया है। अब बात करें क्वाड समूह की, तो यह समूह एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी कदमों का सामना करने के लिए एकजुट हुआ है। इस समूह में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल हैं। चीन की बढ़ती गतिविधियों के कारण क्वाड समूह और भी सक्रिय हो गया है। अमेरिकी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है, जिससे चीन को गंभीर चिंता है। भारत की नौसेना भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक है और दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक कदमों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पूरे परिदृश्य में भारत की भूमिका बहुत अहम है। भारतीय नौसेना की मजबूत उपस्थिति न केवल दक्षिण चीन सागर में भारत के हितों की रक्षा करती है, बल्कि क्वाड समूह के अन्य देशों के साथ मिलकर चीन के विस्तारवादी कदमों पर लगाम लगाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुल मिलाकर भारत के यूनाइटेड नेशंस का स्थायी सदस्य बनने की दिशा में अब बड़ी बाधाएं नहीं रह गई हैं। चीन का समर्थन मिलना अब भी बाकी है, लेकिन बाकी देशों का समर्थन पाकर भारत ने इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा लिया है। इस घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि भारत का स्थायी सदस्य बनना केवल एक प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, बल्कि इससे भारत को वैश्विक निर्णयों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस में स्थायी सदस्यता मिलने से भारत को वीटो पावर भी मिलेगी, जिससे भारत किसी भी निर्णय पर अपनी असहमति जताने का अधिकार प्राप्त कर सकेगा। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वीटो पावर का उपयोग करके भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को और मजबूत कर सकेगा। यूनाइटेड नेशंस में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इतिहास में कई बार भारत ने इस दिशा में प्रयास किए, लेकिन विभिन्न कारणों से सफलता नहीं मिल पाई। अब जब वैश्विक राजनीति में बदलाव हो रहे हैं और भारत की आर्थिक और सैन्य शक्ति में वृद्धि हो रही है, तो यह समय भारत के लिए अनुकूल प्रतीत होता है। भारत के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ी है और विदेशी निवेशकों के लिए भारत एक आकर्षक गंतव्य बन चुका है। यह आर्थिक शक्ति भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत स्थिति प्रदान करती है। इसके अलावा भारत के पास एक विशाल और युवा जनसंख्या है, जो देश की आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत की युवा जनसंख्या देश को नवाचार और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा रही है। यह जनसंख्या देश की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाती है, जिससे भारत को वैश्विक मंच पर अधिक स्वीकृति और समर्थन मिलता है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर और सभ्यता भी विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। योग, आयुर्वेद, भारतीय कला और संगीत जैसी सांस्कृतिक धरोहरें भारत की सॉफ्ट पावर को और मजबूत करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को व्यापक रूप से स्वीकारा गया है और इसे वैश्विक शांति और सद्भाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी सदस्यता मिलने से भारत को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर मिलेगा। भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। भारत का इतिहास भी इस बात का गवाह है कि उसने हमेशा शांति और सहयोग की नीति का पालन किया है। भारत की सैन्य और राजनयिक शक्ति भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत की विदेश नीति भी इस दिशा में महत्वपूर्ण है। भारत ने हमेशा विकासशील देशों के साथ मिलकर काम किया है और उनके हितों की रक्षा की है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति भी इस बात का प्रमाण है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और समर्थन की नीति पर चलता है। यह नीति न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देती है बल्कि वैश्विक स्थिरता में भी योगदान करती है। हाल के वर्षों में भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है, चाहे वह G20 हो, ब्रिक्स हो या फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन। भारत ने हर मंच पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की सक्रिय भागीदारी ने उसे एक जिम्मेदार और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत का स्थायी सदस्य बनना केवल समय की बात है। जैसे जैसे भारत की आर्थिक, सैन्य और राजनयिक शक्ति बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी स्थायी सदस्यता की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। चीन के हालिया बयान के बाद यह संभावना और भी मजबूत हो गई है कि भारत को जल्द ही यूनाइटेड नेशंस का स्थायी सदस्य बनने का अवसर मिलेगा। समाप्ति के तौर पर यह कहना उचित होगा कि भारत के यूनाइटेड नेशंस का स्थायी सदस्य बनने की दिशा में अब कोई बड़ी बाधा नहीं रह गई है। चीन का समर्थन मिलना अब भी बाकी है, लेकिन बाकी देशों का समर्थन पाकर भारत ने इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा लिया है। यदि भारत इसी तरह अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वह दिन दूर नहीं जब भारत यूनाइटेड नेशंस का स्थायी सदस्य बन जाएगा और वीटो पावर प्राप्त कर लेगा। यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। चीन का विरोध इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद UNSC के स्थायी सदस्य बनने की दिशा में चीन का विरोध लंबे समय से एक बड़ा अवरोधक रहा है। इसके पीछे कई राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक कारण हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। भारत और चीन दोनों एशिया की बड़ी शक्तियां हैं और दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर एक प्रकार की प्रतिद्वंद्विता है। चीन नहीं चाहता कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले क्योंकि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और मजबूत हो जाएगी और क्षेत्रीय संतुलन भारत के पक्ष में झुक सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी एक प्रमुख कारण है। दोनों देशों के बीच अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्रों को लेकर विवाद है। चीन नहीं चाहता कि भारत को UNSC में स्थायी सदस्यता मिले जिससे भारत की कूटनीतिक स्थिति मजबूत हो और वह इन विवादों में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। बाकी दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।